सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को लोकसभा के नतीजे आए थे, जिसमें मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 272 पे बहुमत होता है और मोदी या बीजेपी 240 सीट तक ही रुक गई थी या उसको सीमित कर दिया गया था भारतीय जनता द्वारा। अब उसके बाद देश में कुछ माहौल बदल सा गया है। कुछ अगर मैं कहूँ कुछ अराजकता बढ़ गई है, कुछ लोकसभा को चलने नहीं देना, उथल पुथल होना, बात बात में धमकी देना, 15 अगस्त तक सरकार गिरा देना, आंदोलन करना। किसान आंदोलन के लिए फिर तैयार हैं। सभी विपक्षी जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर चला लिया है। कुछ तीर उन्होंने चलाया भी है, जिसका असर भी नजर आ रहा है, उनका जोश भी बता रहा है। कुछ हमारे जो मोदी जी हैं, उनका जो ये तीसरा कार्यकाल है और मेरे हिसाब से ये उनका अंतिम कार्यकाल है, वो भी कुछ डिफेंसिव और बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। फ्रंट फुट पे तो वो बहुत कम, सिर्फ 370 पे ही खेले, बाकी तो वो उन्होंने टुक टुक ज़्यादा करा है और मेड इन ओवर ही निकाले हैं। ज़्यादा वो अच्छी बैटिंग 303 के बहुमत में भी नहीं कर पाए, तो वो अब क्या करेंगे, ऐसा आम जनता जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे मन में विचार आता है। मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक सुनते सुनते कान पक गए हैं। ये मास्टर स्ट्रोक कब चलेंगे? शायद चल भी दिया हो, लेकिन हमें तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जैसा कि आज का मेरा विषय है, मेरा कहना है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 से या एक एंड से वो लगातार मुख्यमंत्री रहे 2014 तक, और 2012 में उन्होंने लगातार तीसरी बार गुजरात विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता। उसके बाद उनकी चर्चा होने लग गई थी कि 2022-12 के बाद मोदी को केंद्र में आने से, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और हुआ भी ऐसा ही। गोवा में उनको 13 में पहले उनको चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया और फिर उनको बाद में प्रधानमंत्री पद का भी ऑफिशियली अनऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो बीजेपी का कोर वोटर है या जो राष्ट्रवादी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी के बाद क्या। मैंने आप सभी कहा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मोदी जी भी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री थे। अब सबकी निगाहें 2029 के लिए योगी जी पर लगी हुई हैं और सेम टू सेम सिचुएशन है। मोदी जी दूसरी बार, योगी जी 2022 में दूसरी बार लगातार दूसरा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मुख्यमंत्री बन गए हैं और मार्च 2027 में तीसरा यूपी का अगर वो विधानसभा का इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें भी फिर 2029 का प्रधानमंत्री पद का बीजेपी में दावा करने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे मोदी जी को कोई नहीं रोक पाया। ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 में आम कार्यकर्ता की दिली इच्छा थी
कि मोदी जी को चेहरा बनाया जाए प्रधानमंत्री का, और यही इच्छा अब धीरे धीरे फलीभूत हो रही है, बढ़ती जा रही है कि हु आफ्टर मोदी, योगी आफ्टर मोदी, ऐसा एक नैरेटिव सेट धीरे धीरे होता जा रहा है। उसके लिए लेकिन योगी जी को भी अभी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। जैसी उन्होंने अपनी यूपी में रेपुटेशन बनाई है, वैसी ही रेपुटेशन उनको 2029 तक कायम रखनी पड़ेगी, और 2027 का जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस अग्नि परीक्षा को पार करना योगी जी के लिए अनिवार्य है, और योगी जी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा मजबूत करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब इसके बाद मोदी जी या तो 2027 में जुलाई में हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या तो वो उसी टाइम पद त्याग करके राष्ट्रपति बन जाए और एक नया रिकॉर्ड कायम करे, जो कुछ रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी, और अपनी जो कुर्सी है वो इज्जत से किसी और को दे दे। नहीं तो 2029 में उनकी उम्र और भारतीय मतदाता मोदी जी को आगे शायद नहीं चुनेगा। यही गलती शेख हसीना वाजिद ने की। वो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। एक कुछ समय बाद चाहे कितना ही अच्छी परफॉर्मेंस दो, जनता उकतासी जाती है। तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी को भी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलना चाहिए और मजबूत निर्णय लेने चाहिए। अब उनको किस बात का डर है? अब उनके को क्या लेना है? कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिलने से रहा, जिसकी उनकी इच्छा है, नोबेल पीस प्राइज की, वो तो नहीं मिलेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ नोबेल पीस प्राइज सिर्फ देशद्रोहियों को ही या वामपंथियों को ही मिलता है। आप इतिहास उठा के देख लें। तो मेरे आज इस संक्षिप्त वीडियो में कहना है, मोदी जी अपना हाल चाचा नेहरू के जैसे तीसरे कार्यकाल का मत करो। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब मई 2064 में देवलोक गमन को गए थे तो देश बहुत बुरे हाल में था। पूरे देश में भुखमरी का दौर था, अराजकता थी, कोई फाइनेंशियली हम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। नेहरू जी की जो वामपंथी नीति थी, सोवियत संघ, प्रो सोवियत संघ की नीति थी, और थर्ड वो जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो उनका सोच थी, उसने देश का नुकसान ही किया, फायदा नहीं किया। अब उसके ये इस पे बड़ी विषय लंबा हो सकता है, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल है और वो अंतिम कार्यकाल है, तो उनको जाते जाते क्रांतिकारी निर्णय लेने चाहिए जिससे उनका इतिहास में नाम दर्ज हो। इतिहास में नाम तो उनका दर्ज होगा ही, लेकिन उनको अच्छी फीलिंग के साथ आने वाली पीढ़ी याद करे, ऐसी मेरी उनको शुभकामना है। और उनको स्वयं ही ये डू और डाई की जो किसी टाइम महात्मा गांधी ने कॉल दिया था, वो अब दोबारा समय आ गया है। करो या मरो, करो या हटो। अब भारतीय जनता, राष्ट्रवादी लोग, ढुल्लम ढुल्ले नीति, गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है। भारत चारों तरफ से खतरे से घिर गया है और
हम कहेंगे कि हम इंटरनल वो कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। भाई मास्टर स्ट्रोक से अब देश की जनता तंग आ गई है। मास्टर स्ट्रोक चलो तो वो दिखना भी चाहिए। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल अभी नया है, इसको आप देखते रहें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।